इतिहास। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्नम उत्पमय यत्र वर्णाम सर्वधर्मेण सत्यक्रमम तत्परः। कहते हैं ताति प्रथम कहू में तासु मातम परम सुखद दुख नासु। ताति प्रथम कहू में तासु मातम परम सुखद दुख नासु। तुम भद्र सरी तब एक गाओ आत्म देव विपर कर ढाओ। तुम भद्र सरी तब एक गाओ आत्म देव विपर कर ढाओ। तजवत तेजस देवी देवाला तसदन लेतिन चित तम काला। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पे के ऊपर पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतात्मन उत्पमय यत्र वर्णा सर्वधर्मेण सत्य सत्क्रम तत्परा। कहते हैं वहाँ चारों वर्णों के लोग रहते थे और कहते हैं वहाँ एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था। बड़ा ही वेदवादी था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। वह बड़ी चतुर थी और कहते हैं उनकी कोई संतान नहीं थी। भैया आत्म बड़े बड़े दुखी हैं संतान के कारण। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। कहते हैं बेटा नहीं हुआ और कहते हैं ना बेटी। आत्मदेव सोचे क्या करूं भैया क्या करूं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदम स्रोतस्मात्रेण निष्णातो द्वितीयम् इव भास्कर। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वक्तम सत्वरम मयम समस्य दुःखस्य कारणम। मन में विचार करें आत्मदेव कहाँ चला जाऊं क्या करूं। मन में बड़ी गलानी है। एक दिन आत्मदेव अपने घर से निकल जाते हैं कि वे सरोवर में के किनारे बैठ जाते हैं और आत्मदेव मन में विचार करते हैं कि संतान हो नहीं रही है। हमारे पितृ बड़े दुखी हैं जो गर्भ श्वास से जल पान कर रहे हैं और कहते हैं ऐसा करता हूं आत्महत्या कर लेता हूं। उस समय एक संत महात्मा वहां आए। विचार किया कोई ब्राह्मण बैठा है। कोई महाराज जा रहे थे पास से। ब्राह्मण चलो पानी पी लेते हैं और उस ब्राह्मण से पूछते हैं। तो उस ब्राह्मण ने ब्राह्मण से आकर के पूछा कि भैया तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो और क्या चाहते हो इतने दुखी क्यों हो। तो आत्मदेव कहते हैं संत को देख करके ब्राह्मण को देख करके रोने लग जाते हैं और कहते हैं मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मेरे घर के अंदर कोई संतान नहीं है इसलिए मेरे को संतान दो पैर पकड़ लेते हैं रोते हैं। आत्मदेव के महाराज संतान दो। कहते हैं गाय रखता हूं गाय दूध नहीं देती है। फल लेकर आता हूं फल सड़ जाता है। पौधा लगाता हूं वृक्ष लगाता हूं जल जाता है। इतना पापी हूं कि मेरे घर के अंदर कोई चीज रहती नहीं। फलों में कीड़े पड़ जाते हैं। तो महाराज संतानहीन पशु के समान है आदमी का जीवन। संतान दो फूट फूट करके रोता है। मुच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्यम कर्मणो गति विवेक तुम समासाध्यम तेज संसार वासनम। कहते हैं मुच ज्ञानम प्रजारूपम करे। अरे ब्राह्मण देवता ये जो संसार की वासना है उसका त्याग कर दो। प्रजा की कामना को छोड़ो। यही तो कामना तुम्हें दुख दे रही है तभी तो तुम दुखी हो। कहते हैं जाओ भगवान का भजन करो। आज तक कहते हैं किसी की बेटा हुआ क्या बेटा होने से कोई सुखी हो जाता है कि राजा अंक के एक पुत्र था बहन क्या वो सुखी था और राजा सगर के 60,000 पुत्र थे क्या वो सुखी था। तो कहते हैं ब्राह्मण देव कामना को छोड़ करके भजन करो।
भजन में लगो तो सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। आत्म के देव के बाबा जी, क्या आप हमें ज्ञान सिखाने आए हो? ज्ञान सिखाते हो? ज्ञान का मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए आपका, मेरे को बेटा चाहिए, संतान दो, संतान। मैंने वेद शास्त्र पढ़ रख दिए, कितने पढ़े, ज्ञान नहीं चाहता, बेटा चाहता हूं। शंकर कायल की तरह बड़ा अड़ियल था। और महाराज आज आत्मदेव जी चरण पकड़ लेते हैं। शृणु प्रमयात्यध्यम प्रालब्धो विलोकितम सप्तम जन्मावधि तम पुत्र ने वचने वचय। क्या बात कर रहे हो आत्मदेव, तू एक जन्म की बात कर रहा है, मैं तेरी मातों की लकीरों को पढ़कर देख रहा हूं, तेरे तो 7 जन्म में ही संतान नहीं है। पुत्र ने चनेव चय। और महाराज एक जन्म का तो उसको पता था, आत्मदेव विद्वान था ब्राह्मण, एक जन्म का तो पता था, और भाई 7 जन्म का पता नहीं था, 6 जन्म का। और जैसे ही बताया थोड़ा थोड़ा रो रहा था आत्मदेव। अब तो सिर पटक पटक के रो रहा है, पैर पकड़ लिए, सिर पटक पटक के रो रहा है, बेटा दे दो वरना मरूंगा, आपके नाम लगकर मरूंगा। और कहते कोई मरता हो तो उसे बचाना चाहिए। महात्मा ने, ब्राह्मण ने सोचा कहां फंस गए भैया, कहां जा रहे थे, उस रोड से सीधा बीकानेर पहुंच जाते नॉर्मली, और कहां कपूरेश्वर गांव के अंदर फंस गए। और उस संत ने सोचा क्या करें भैया, और कहते हैं इस ब्राह्मण का भला कर ही देते हैं, कर देते हैं। अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक फल निकालते हैं और उस ब्राह्मण को दे देते हैं कि ले ये फल ले जा और तेरे एक बेटा हो जाएगा। और 12 महीने का नियम बताते हैं, ऐसा नहीं है नियम नहीं, 12 महीने का। कहते हैं उनकी पत्नी बड़ी ही चतुर थी, झगड़ालू थी, कलहप्रिय थी, परंतु उन रानी को, इस पत्नी को फल ले जाकर के दिया, अपनी पत्नी धुंधली को। जरठ बहु परतु घर ताई कुल दीपक के जन्मे उनाई, अक्षर के मुनि अनुग्रह कितना स्वो बच्चो ऐसा, श्रोते को समझिने तनु नर जैसा, विप्रदे की जा तो वापस बनाओ, राखे हो दासो गो करने नाओ। कहते हैं या 3 महीने व्यतीत होने के बाद उस गाय के एक बच्चा पैदा हुआ। और कहते हैं उसके गाय के कान तो गाय के थे, पूरा शरीर था वो मनुष्य का था। गोकर्णम तय सुतम दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चाक्रोत, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। और वो गोकर्ण नाम का गाय का बालक था, वो तो बड़ा विद्वान हुआ। और कहते हैं महाराज धुंधुकारी जो किराए का टट्टू था वो बड़ा दुष्ट हो गया। और कहते हैं बड़ा दुख देता है, चोरा डाका डालता है, चोरी डाका। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए और कहते हैं रोने लग जाते हैं। मुझ ज्ञानम प्रजा रूपम, कहते हैं मुझ ज्ञानम प्रजा रूपम मोहितो नरके गतिम। पिता को समझाए कौन? गोकर्ण जी समझाते हैं। क्यों ऐसे? कहते हैं चिंता कर रहे हो पिताजी, कौन किसका बेटा कौन किसका बाप, तेरा ही मोह है तुझको यूं ही गमा रहा है, अनमोल तेरा जीवन किस ओर, तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। मोह का नरक, कहते हैं मोह तो नरक का रास्ता है। पिताजी आप ऐसा करो, मेरा शरीर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, इनका त्याग कर दो। इस संसार में कोई सुख नहीं है, सार नहीं है पिताजी। राजा के महाराजा सुखी, महाराजा के सुख इंद्र को भारी, अरे इंद्र के सुख ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा के सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास के हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कहते हैं राजा कहता है महाराजा सुखी होगा, मंत्री मुख्यमंत्री कहता है प्रधानमंत्री सुखी होगा, प्रधानमंत्री कहे ना भैया इंद्र सुखी होगा, और इंद्र कहे नहीं ब्रह्मा सुखी है भैया मेरे से ज्यादा, और ब्रह्मा कहे विष्णु सुखी है, कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? सुखी वो है जो परमात्मा के भजन में लगा है, माता पिता की चरण वंदना करता है, उनकी सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है। कहते सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, और थोड़ी थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। जो राम के भजन में लगते हैं, भागवत चर्चा में लगते हैं, वो सब सुखी है। तो कहे तन नर सुखिया कोई ना देखा, सो देखा सोई दुखिया वे।
उदय अस्त की बात कह तू सबका किया विवेकावे। सुख अचारज दुख के कारण गर्भ में माया त्यागी वे, और घाटा घाटा सब जग दुखिया क्या गृहस्थी वे रागी वे। है? साच कहो तो कोई न माने, झूठ कही ना जावे रे, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिय सृष्टि रचाई वे। थम और आप कौन सी बाकी मूली है तो सुखी रह जाएं। और कहते हैं आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सुनावे, और जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख दुनावे। तपस्या करें उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सुनावे, राजा दुखिया प्रजा दुखिया रंग दुखी धन रीतावे, और कहत कबीर सभी जग दुखिया साधु सुखी नींद यानी मन जीतावे। सुखी नींद सोता है और सुखी मन जीता है। यहाँ बेटा हुए गोकर्ण जी और धुंधुकारी। धुंधुकारी बड़ा दुष्ट, बहुत ज्यादा ही दुष्ट था भैया। गोकर्ण जी ने पिता से कहा कि आप जाइए भगवान का भजन करिए और चिंता ना करिए पिताजी, ये संसार के अंदर कोई सार नहीं है। और श्रीमद् भागवत के अंदर ऐसा वर्णन है कि भागवत एक ऐसा वेद रूपी लता का पका हुआ फल है जो जीव मात्र का तो कल्याण करती है, मानव मात्र का, परंतु भूतों और प्रेतों का पितरों का भी सदगति प्रदान करने वाली है। ऐसा भागवत में इस कथा से आपको प्राप्त होगा। और महाराज वह आत्मदेव जंगल में जाकर के भजन करते हैं और उधर धुंधली को धुंधुकारी सताते हैं। तो धुंधली भी जाकर के कहते हैं नदी के अंदर समाधिष्ट हो जाती है और पति लोग को प्राप्त हो जाती है। पीछे गोकर्ण जी बसते हैं। गोकर्ण जी ईशान कोण के अंदर चले जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं और कहते हैं। और धुंधुकारी 5 वेश्याओं का संग करता है। 5 वेश्याओं को साथ लेकर के आ गया। 5 वेश्या कौन है? 5 विषय ही 5 वेश्या है। 5 विषय हमारे वही 5 वेश्या है। शब्द स्पर्श रूप रंग और गंध। जीव उसमें आसक्त होकर के कहते हैं जन्म और मृत्यु के चक्कर में कहते हैं पड़ता है और वही वेश्या उसे मारती हैं। अत्यंत क्रूर क्रम में लगता है, भोग सामग्री जुटाने में लगता है, चिंता में बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो वेश्या उनको मार देती है। गोकर्ण जी रात्रि में कहते हैं सो रहे हैं तो पता लगता है कि मेरा भाई को वेश्याओं ने मार दिया, प्रेत योनि में चला गया। जिन जिन तीर्थों पे गया कहते हैं वहां पिंडदान करते हैं, गया श्राद्ध आदि करवाते हैं और गांव आते हैं। आकर के देखा रात को सोते हैं तो प्रेत बन करके वो कभी कई अलग अलग रूपों के अंदर प्रकट होता है। आवाज नहीं थी उसके अंदर, मुख के अंदर जीव के। तो कहते हैं गोकर्ण जी गायत्री मंत्र का जल लेकर के छींटा देते हैं तो जीवात्मा प्रकट होकर के बोलने लग जाता है कि मैं तेरा भाई फटोली लाल धुंधुकारी हूं, बहुत सारे पाप किए इसलिए ये गति हुई है। तो गोकर्ण जी उनकी युक्ति करते हैं, श्रीमद् भागवत का कहते हैं रसपान करवाते हैं। सप्ताह प्राण विधि सूर्य नारायण के कहने से करते हैं तो उनका सदगति हो जाता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। और भागवत की कहते ऐसी महिमा है, भूतों प्रेतों का भी कल्याण करती हैं। ये संक्षिप्त में हमने आपको कथा की समय के अनुसार इस कथा को और आगे जो कथा विस्तार से हम आप लोगों को कहेंगे।